हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कीम के बारे में जो कि आपको गवर्नमेंट थ्रू द पोस्टल प्रोवाइड कर रही है 100% सेफ एंड सिक्योर, और इसकी तरफ से आपको मंथली 5500 रुपीज़ तक मिल सकता है। क्या है ये स्कीम, कौन एलिजिबल है, टैक्स बेनिफिट्स है या नहीं, क्या चार्जेस लग सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। तो हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं वो एक पोस्टल का स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है? 10 ईयर से ओल्ड जो भी है वो सभी एलिजिबल है, बट अगर आप एक NRI हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। पोस्ट MIS में आप मिनिमम 1000 रुपये से लेकर के मैक्स टू मैक्स 15 लाख रुपये तक आप डिपॉजिट कर सकते हो। 15 लाख रुपये कैसे? अगर आप सिंगल होल्डर है, सिंगल अकाउंट होल्डर हो तो आपको 9 लाख रुपये तक का लिमिट मिलेगा, बट अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हो तो आपको 15 लाख रुपये तक का लिमिट मिल सकता है। अब जॉइंट अकाउंट के सेक्शन में मेरा 2 ऑप्शन आता है, एक जॉइंट ए, जॉइंट बी। जॉइंट ए में अगर आप चूज़ करते हो ऑप्शन, तो यहाँ पर आप दोनों को अवेलेबल होना होगा विड्रॉवल करने के लिए जो भी जॉइंट में अकाउंट है। और अगर आप जॉइंट बी चूज़ करते हो तो आप दोनों में से जो भी अवेलेबल रहेगा इजीली सिग्नेचर करके विड्रॉवल करवा सकता है। इवन आपको वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा किसी एक को ही। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इस जॉइंट अकाउंट को सोलो अकाउंट कर सकते हैं, फिर सोलो अकाउंट को जॉइंट अकाउंट कर सकते हैं। एकदम आपके हाथ में ये फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है वो मिनिमम 5 ईयर है। मिनिमम क्या, मैक्स टू मैक्स एंड मिनिमम वही 5 ईयर है। तो आखिर आपको यहाँ पर करना क्या होगा? तो देखो, ये आपको यहाँ पर ना एक लंप सम फंड डिपॉजिट करना होता है, मिनिमम 1000 रुपये से लेकर के आप टू 15 लाख रुपये तक। अगर आप जॉइंट है तो जो फिर रिटर्न्स मिलता है, फिर जो भी आपको मंथली मिलने वाला है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों में या फिर तीनों में या फिर जितने भी मेंबर्स हैं। लेकिन इसकी आपने अकेले यहाँ पर 1 लाख रुपये डिपॉजिट किए हैं लमसम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना अगले 5 साल तक मंथली 616 रुपये मिलेंगे एंड एनुअली 7400 रुपये के आसपास। अगर आप 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो या फिर डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पर मंथली 1233 रुपये मिलेंगे एंड एनुअली 14800 के आसपास। अगर आप 5 लाख रुपये डिपॉजिट करते हो, अगेन अगले 5 साल तक आपको यहाँ पर 3000 रुपये मिलेंगे, 3083 रुपये एंड एनुअली ये बन जाता है 37,000 के आसपास। अगर आप यहाँ पर 9 लाख रुपये डिपॉजिट करते हो तो मंथली आपको 5500 रुपये मिलेंगे। अगर आप एक सिंगल अकाउंट होल्डर हो तो सिंगल डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, और एक साल में 66,600 रुपये के आसपास हो रहा है। इस बीच अगर आप थोड़े से स्मार्ट है तो आपको मंथली ये जो भी मिल रहा है, अगर आप 1 लाख रुपये डिपॉजिट करते हो या फिर 9 लाख रुपये डिपॉजिट करते हो, क्योंकि यहाँ जो आपका पैसा है वो कम्प्लीटली 100% सेफ एंड सिक्योर है, राइट। अब आपको जो ये रिटर्न्स मिल रहा है, अगर आप चाहें थोड़ा सा रिस्क लेकर के अगर आप मंथली 5500 रुपये को एज एन SIP आप इन्वेस्ट करने लगते हो। SIP किस में? आप चाहो तो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स में SIP होता नहीं है, बट आप चाहो तो निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर इस प्रकार का जो भी ट्रस्टेड निफ्टी बेस है वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो SIP के थ्रू से। मंथली 5500 रुपये अगर आप डिपॉजिट करते हो अगले 5 साल तक, एंड मान लेते हैं कि आपको उस SIP के थ्रू से एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न्स मिलेगा, तो उस बेसिस पर आपका ये मंथली 5500 रुपीज़ का SIP ना अगले 5 साल में 4,53,000 रुपये बन जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपका एक 9 लाख रुपए का डिपॉजिट एंड उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट बनता है उस पर थोड़ा सा रिस्क लेकर के आप एक अच्छा रिटर्न्स बना पा रहे हो, है ना इंटरेस्टिंग। बट इसके कुछ लू फॉल्स भी हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो नॉर्मली किसी और इन्वेस्टिंग या फिर डिपॉजिट ऑप्शंस में देखें तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल जाता है, राइट। बट इन MIS स्कीम आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रावधान या फिर एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, जस्ट 7.4%। दूसरा, टैक्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो मेनली गवर्नमेंट स्कीम्स में हमें टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, राइट। बट यहाँ पर किसी टाइप का कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर टैक्स लगेगा। अगर आप टैक्स स्लैब पे नहीं भी आते हो ना तो करेंटली अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कि हम अपना जो है टैक्स फाइल करें, और उन्हें बताया कि देखो भाई हम अभी भी टैक्स स्लैब में नहीं है, और जो भी है डायरेक्टली आप अपने गवर्नमेंट को शो कर देते हो कि मेरा करेंटली यही मंथली इनकम है। अब टैक्स फाइल करने के भी ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं भी आते हो तो भी, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर आपको बिजनेस लोन वगैरह चाहिए हो ना तो ये बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा आपको ना MIS स्कीम के थ्रू से जो भी रिटर्न्स मिलता है ये कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि पोस्टल का ही एक और स्कीम है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं।
वहाँ पर ना आपको कंपाउंड रिटर्न्स मिल जाता है, बट मंथली रिटर्न्स भी नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटी यहाँ पर यही होता है कि आप एक लंप सम फंड डिपॉजिट करते हो पोस्टल में, एंड इसके बाद इसके ऊपर जो भी 7.4% का एनुअल इंटरेस्ट बनता है वो डिवाइड हो जाता है 12 महीने में। हर महीने जो है आपको उसी बेसिस पर मंथ एक रिटर्न्स मिलता रहता है एज ए मंथली इनकम, राइट। अब यहाँ पर जो मेजर डिफिकल्टीज आपको आने वाली है वो है प्री मैच्योर क्लोजिंग पे, दूसरा जब आप अकाउंट ओपन करते हो तब, तीसरा जब ये आप मंथली इनकम विड्रॉवल करने जाओगे तब कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहला, अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉवल करने जा रहे हो ना, पहले 1 साल के अंदर तो आप विड्रॉवल नहीं कर पाओगे, बट 2 से 3 साल के अंदर जब आप विड्रॉवल करने जाओगे या फिर क्लोज करने के लिए जाओगे, आपको यहाँ पर 2% का पेनल्टी चार्जेस लग सकता है ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। इसके अलावा अगर आप 4 से 5 साल के बीच अगर आप विड्रॉवल करते हो तो 1% का आपको पेनल्टी चार्जेस लगेगा, बट आफ्टर 5 ईयर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और पैसे आपको जो विड्रॉवल हो जाएंगे। दूसरा, जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हो ना, या फिर जब आप इस स्कीम को अवेल करने के लिए आते हो, तो यहाँ पर आपको जो पोस्टल एजेंट्स हैं ना वो बहुत धक्के देते हैं। 4 से 5 दिन का धक्का या फिर 4 से 5 बार आपको यहाँ से वहाँ होना ही पड़ जाता है, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आई जाती हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। दूसरा, आपको ना जो भी मंथली रिटर्न्स बनता है वो आपके पॉकेट में या फिर आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको उसके लिए पोस्टल जाना होता है। अब पोस्टल की अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। विड्रॉवल्स विद इन फर्स्ट हाफ में होता है, फर्स्ट हाफ के बाद आपको सिंपली डिपॉजिट ही होता है। दैट मीन्स कि फर्स्ट हाफ में ना बहुत ही भीड़ होता है, एंड अगर आप चाहो क्विकली विड्रॉवल करना तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर होगा या नहीं होगा वो भी दिक्कत है। अब लेट गेस कि आप एक अच्छे घर से हो, आप ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं झेल सकते हो, तो इस बीच ना आपको एक एजेंट हायर करना पड़ेगा। अब उस एजेंट का भी आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो ये सारे ना डिफ़िकल्टीज आपको आने वाली है इस स्कीम के थ्रू से। बट अगर देखा जाए आप उस ग्रुप से आते हो जिसे कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर्ड इंटरेस्ट रिटर्न्स की गारंटी चाहिए, या फिर आपका पैसा कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर्ड हो, अगर आपको ये सारी एश्योरिटी चाहिए तो आपके लिए स्कीम बहुत ही परफेक्ट है। बट अगर आप एक यूथ है, अगर आप एक यंग है, 30-35 के अंदर आते हो या फिर लेट गेस 40 एज के अंदर भी आते हो, तो अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क ले सकते हो ना, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ मंथली इनकम रिटर्न्स के आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। फॉर एन एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एंड करेंटली जिसे मैं यूज करता हूँ फिलहाल, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। नो डाउट कि ये थोड़ी बहुत रिस्की है, बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हो, बट फॉर एन एग्जांपल अगर आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में इंडिया P2P, जिसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर करता हूँ, इंडिया P2P में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या बेस्ट ऑप्शन है अगर आप रिस्क ले सकते हो। तो इंडिया P2P में अगर आप 9 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो ना, तो यहाँ पर अगर आपको 14 से 15% तक का भी अगर आपको पर एनम रिटर्न्स मिल गया, तो मंथली आपको ना 12 से 14 हज़ार का इनकम ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी माथा पेची नहीं करना पड़ेगा, दौड़ा कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ना ही आपको बहुत सारे धक्के लगने वाले हैं। सारे चीज़ें जो है ऑनलाइन हो जाती हैं, एंड इस अकाउंट को ओपन करना भी बहुत ही सिंपल होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, फ़ोन नंबर वेरीफाई करवा के, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के जो है सिंपली आप अकाउंट ओपन कर पाते हो। बट अगेन पॉइंट वहीं पर आकर टिक जाती है कि आप रिस्क ले सकते हो थोड़ी बहुत या नहीं, क्योंकि P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब यही होता है कि आपका 1000 रुपये 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिनका सिविल स्कोर अच्छा है या फिर जिन्हें नीड है, एंड P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म ना उन्हें फिजिकल वेरीफाई करके बोला जाता है एक प्रकार से जो है आपका पैसा कुछ लोगों को एज ए लोन दे दिया जाता है, जिसके थ्रू से आपको एनुअली 12 से 17-18% तक का रिटर्न्स मिल पाता है। सो इट्स ऑन यू कि आप किस इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हो। एट द एंड मैं बता दूं कि फाइनल डिसीजन ना आपको खुद से लेना होता है, खुद के रिसर्च की बेसिस पर। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप की कोई क्वारी हो, फीडबैक, सजेशन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।